हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्माइल विद एजुकांत। देखिए बेटा, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में आपको समझाने के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको लाइट के बारे में बताया, रिफ्लेक्शन के बारे में बताया और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था बेटा कि द एंगल ऑफ आई इक्वल एंगल ऑफ आर, एंड सेकंड लॉ था हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। अब आगे चलते हैं, ये पार्ट 2 है। इसमें हम स्पेरिकल मिरर से शुरुआत करते हैं। देखिए, व्हाट इज द स्पेरिकल मिरर, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द स्पेरिकल मिरर। तो इसका आंसर है ए स्पेरिकल मिरर। आपको बता देते हैं, ए स्पेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड मिरर। ए स्पेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड मिरर। पहले आप इतना समझिए, यानी एक स्पेरिकल मिरर जो होता है, स्पेरिकल मिरर किससे बनता है? स्पेयर से, यानी गोले से। तो एक स्पेरिकल मिरर जो होता है वो कर्व्ड मिरर होता है। कर्व्ड क्या होता है बेटा? जैसे आप इतना समझिए, जैसे मैं किसी भी सरफेस को अगर इस तरीके से देखिए, ये इसका जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कर्विंग पोर्शन है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इसका कर्व पोर्शन है। तो कर्व मतलब मुड़ा हुआ। तो दोबारा से समझिए, ए स्पेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड मिरर दैट इज अ पोर्शन ऑफ अ होलो स्पेयर। इसके लिए दोबारा से समझिए, स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड मिरर, यानी स्पेरिकल मिरर क्या होता है? एक कर्व मिरर होता है। दैट इज अ पोर्शन ऑफ स्पेयर, जो कि क्या है? किसी भी स्पेयर का एक भाग होता है। जो आपको बीच का सरफेस दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला मैं बड़ा बड़ा कर देता हूं इसे जो आप बीच का सरफेस देख पा रहे हैं, ये बीच का सरफेस हॉलो है। इसके दो पार्ट हमने दिखाई दे रहे हैं, हमें इसके दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। आपको इसका एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, एरो बना देता हूं। एक पार्ट आपको ये दिखाई देगा और एक पार्ट आपको ये वाला दिखाई देगा। तो आप इन दोनों पार्ट्स में देख पा रहे होंगे, इसका पार्ट 1 है ये और ये पार्ट 2 है। तो दैट इज, यानी पूरा एक स्पेयर है। इस स्पेरिकल मिरर में से अगर आप देखेंगे, कर्व जो सरफेस है एक लेफ्ट साइड का और एक आपका राइट साइड का, यानी एक कह सकते हैं लेफ्ट साइड अगर इस पोजीशन में खड़े होते हैं तो, और ये वाला राइट साइड। तो दैट इज द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से ही बेटा आपको पता है दो मिरर बनते हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्पेरिकल मिरर में ही दो मिरर बनते हैं, जिसमें से पहला है बेटा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा फिगर पर थोड़ा ध्यान दें, डायग्राम पर ध्यान दें। अगर आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, इसका जो ये वाला हिस्सा है, यानी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट, ये बाहर की ओर उठा हुआ है। ठीक है, ये बाहर की ओर उठा हुआ है, यानी इसका कर्व्ड एरिया आउटवर्ड है, यानी बाहर की ओर निकला हुआ है, बल्ज्ड आउट है, बाहर की ओर है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है हमारी इसके बारे में, यानी व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में इसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो नोन, यानी एक कॉन्वेक्स मिरर को जाना जाता है एज अ डाइवर्जिंग मिरर। किसके नाम से? डाइवर्जिंग मिरर। इसको ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्स करता है। इज अ कर्व्ड मिरर, ये तो पहले ही बताया था, स्पेरिकल मिरर जितने भी होंगे वो कर्व्ड सरफेस होगी उनकी। वेयर मान जहां रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होता है बेटा? जहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी वैन, यानी वो प्लेस जहां से रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होती है, ये हमने आपको बताया था। तो वो कैसा होगा? बल्ज आउट। कैसा होगा बेटा? बल्ज आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर निकला हुआ। दोबारा समझिए, तो आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन, यानी ये इसका जो कर्व्ड एरिया है या कर्व्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी यहां पर जब रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे पड़ती है, तो वो क्या करता है? रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देता है।
ठीक है, आगे समझते हैं कि दिस आउटवर्ड यानी दिस आउटवर्ड कर्वेचर कॉजेज लाइट रेज टू डाइवर्स, यानी यही बाहर निकला हुआ जो पार्ट है यही क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देता है। व्हाट इज द डाइवर्स? स्प्रेड आउट, फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आशा करता हूं समझ में आया होगा। यानी क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होता है, बल्ज आउट होता है, और जब रे ऑफ लाइट उस पर पड़ती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो वो क्या करता है बेटा, उसे बताइए, डाइवर्स कर देता है। यानी रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, स्प्रेड आउट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव मिरर, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट किसके अपोजिट है? बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर के। क्या है समझिए, कॉनकेव मिरर हिंदी में बोलते हैं इसे बेटा अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बेटा इसे? अवतल दर्पण बोलते हैं। व्हाट इज द कॉनकेव मिरर? यानी ए कॉनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ कर्व मिरर। डेफिनेशन सेम है यहां तक। यानी एक कॉनकेव मिरर क्या है? एक प्रकार का कर्व मिरर है, वेयर वन जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर, यानी जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इन द इनर, यानी अंदर की ओर है, या कह सकते हैं इनवर्ड है। कहां पर है? इनवर्ड है, यानी अंदर की ओर है। दोबारा समझिए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड था, और कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। एंड कर्विंग साइड ऑफ द मिरर सरफेस, ओके, कर्विंग साइड ऑफ द मिरर सरफेस, ये कह रहा है कि मुड़ा हुआ जो सरफेस है उसमें इनवर्ड, यानी इनवर्ड, मैं आपको इसको समझा देता हूं, यानी ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये इनवर्ड, ओके, तो इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। अगर इसी को मैं जस्ट अपोजिट कर दूं, इसको ही जस्ट मैं क्या कर दूं बेटा, अपोजिट कर दूं, तो ये किस में चला जाएगा? कॉन्वेक्स में। किस में चला जाएगा? कॉन्वेक्स में। देखिए आप समझ पा रहे हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है एंड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर है बेटा? इनवर्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इस इमेज को आप देख लीजिए एक बार, इसको देख लीजिए, इसका रीजन है, इसको देखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आगे जाकर आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। तो इसको आप देख लीजिए बेटा, जरूर देखिए, थोड़ा सा फोकस करिए। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, इनवर्ड है, तो दैट इज कॉनकेव मिरर, और इसका बल्ज आउट है, आउटवर्ड है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, आप देख पा रहे हो ये क्या है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। अगर हम पी पॉइंट से, कहां से बेटा? पी पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से देखें, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। यानी पी पॉइंट से, यानी इस पी पॉइंट से आप देखेंगे कहां तक? सी पॉइंट तक। पी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच आप देख पा रहे होंगे, पी से सी के बीच क्या है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेम रहेगा, सेम रहेगा, पी से सी के बीच क्या है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और पी और सी के बीच में क्या है बेटा? हमारा फोकस है। दोबारा समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पी टू डायमीटर एंड पी टू सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर एंड पी से सी के बीच का मिड पॉइंट जो है वो क्या है? हमारा फोकस है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो आगे मैंने इसको बखूबी अलग से बता रखा है। चलिए तो समझते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। पढ़ लेते हैं लाइन को। यानी प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन, समझा देते चित्र से आपको। प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन, आगे क्या है बेटा? पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पासिंग थ्रू गुजरती है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। ओके, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक ये गुजरती है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोल? पोल क्या है बेटा? द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बस आपको इतना समझना है यहां से कि पोल क्या है? सेंटर ऑफ
इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, समझिए। पोल क्या है बेटा? सेंटर ऑफ, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए पोल क्या है? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप देख पा रहे होंगे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बीच में पॉइंट पी है, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जस्ट बीच में इसके पी है, तो दैट इज द पोल। ओके, नेक्स्ट अपर्चर। अपर्चर क्या है बेटा? द अपर्चर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए ये आप देख पा रहे हो, ये डायमीटर है पूरा, यानी अगर आप इसको यहां से यहां तक देखें ये भी डायमीटर है। अगर इसको मैं स्ट्रेट कर दूं लाइन, अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये भी स्पेरिकल का क्या है? ये रेड लाइन जो दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? डायमीटर है। बिकॉज डायमीटर क्या होता है? स्पेयर का हाफ, और डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो उसी हिसाब से आप समझ जाइए कि अपर्चर क्या होता है? किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, यानी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पॉइंट होते हैं। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ये दो पॉइंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अपर्चर। लेकिन किसके ब्याह पर? डायमीटर। ओके, यानी डायमीटर को ध्यान जरूर रखना, डायमीटर के अलावा नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बताया था बेटा, अभी जहां से स्ट्रेट लाइन पास हुई थी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ स्पेयर। क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है किसी भी स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ स्पेयर। अब सर ये क्या है? अब बार बार एक जैसे शब्द बोल रहे हैं, समझिए। यानी किसी भी स्पेयर का, मैं इसको फर्स्ट डायग्राम से समझाता हूं। यानी किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, जो ये मिड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है ये? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बताइए समझ में आया कि नहीं? फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, यानी जहां से क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भाग बनाया जाता है। बताइए बनाया है कि नहीं हमने? इसी के इधर वाले हिस्से को हमने कॉनकेव मिरर कहा, और इधर वाले हिस्से को हमने कॉन्वेक्स मिरर कहा। आगे सुनिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी समझाया था, दोबारा बताते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, यानी किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इज द रेडियस ऑफ स्पेयर, यानी उसी स्पेयर का रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब हम इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बैक में जाते हैं। अभी हमने आपको अपर्चर बताया था। अपर्चर क्या था? डायमीटर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दो पॉइंट, और डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस। ओके, आगे समझिए। अब आता है फोकस। फोकस इज अ पॉइंट। फोकस क्या है? एक पॉइंट है। फोकस क्या है? एक पॉइंट है मिरर का। कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर। वेयर में, जहां लाइट रेज इनिशियली पैरेलल, यानी या तो पैरेलल हो जाएंगी एक्सिस के, या कन्वर्ज हो जाएंगी, या फिर डाइवर्ज हो जाएंगी। किसके बाद? रिफ्लेक्शन के। सर नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए समझा देते हैं, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जब हमें तो क्या गम है, हमें तो क्या गम है? एक नहीं, दो बार नहीं, 100 बार तो नहीं बताएंगे, 100 बार कहा जाता है ऐसा, लेकिन 100 बार नहीं होगा, लेकिन आपको समझाएंगे। देखिए ये फोकस है। हाँ सर समझ में आ गया। फोकस यानी पोल और सेंटर के बीच का एक ऐसा पॉइंट। ठीक है सर समझ में आ गया। ये वाला फोकस बता रहे हैं हमें, ये वाला फोकस बता रहे हैं हमें, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। आगे बताइए। ये फोकस है और ये फोकस है। ठीक है सर, ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोई भी इंसिडेंट रे टकराने के बाद या तो फोकस से होकर क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाएगी, या फिर क्या होगा बेटा? फोकस पर जाकर के क्या हो जाएगी? वो डाइवर्ज हो जाएगी। अब कन्वर्ज और डाइवर्ज समझा देते हैं अलग अलग से, समझिए। देखिए बेटा, यहां पर ये फोकस है और यहां पर ये फोकस है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इंसिडेंट रे जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ी, ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्स हो गई, लेकिन किस पॉइंट से? एफ से। तो यानी एफ पॉइंट जो होता है पी और सी के बीच का जो मिड पॉइंट है, वहां से रेज ऑफ लाइट क्या होती है? या तो डाइवर्ज हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है बेटा?
क्या हो सकती है बेटा, क्या हो सकती है, कन्वर्ज हो सकती है। कन्वर्ज कैसे होगी कि यहाँ से हमने कोई लाइन ड्रॉ की, यानी लाइन का मतलब मैंने बताया था मेरी मिस्टेक है, ये मुझे बोलता ही हूँ लाइन, लेकिन रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये कहाँ से होकर गई, फोकस से होकर गई। यहाँ पर ये कन्वर्जिंग है, तो ध्यान रखिए कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, मिरर होता है, और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। तो ये फोकस से होकर जा रही है, तो यही बता रहा था वो। अब हम उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा फोकल लेंथ, बहुत ईजी है। यानी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी पोल, यानी पोल, ये वाला जो पोल है, पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, फोकल लेंथ। दोबारा समझ लीजिए, पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। अब फोकल लेंथ के लिए यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। सर ये कैसे बताया आपने, सुनिए आप खुद देखिए, क्या ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। रेडियस क्या था, स्पेयर का क्या था, डायमीटर का हाफ था। अब रेडियस का अगर हम देखें तो हमारा जो फोकल लेंथ है पी से एफ के बीच, दोबारा समझिए मैं दो लाइनों से समझाऊंगा आपको। देखिए जो रेड लाइन मैंने आपको ड्रॉ किया है वो है पी से सी की ओर। पी से सी तक क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पी से सी तक क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ है हमारा क्या, पी से एफ के बीच की दूरी, और एफ हमारा बिल्कुल बीचों बीच में है, किसके, पी और सी के। तो क्या ये आधा नहीं हो गया, क्या ये हाफ नहीं हो गया, मैं इसको येलो से कर देता हूं, क्या ये हाफ नहीं है, यहां पर देखिए क्या ये हाफ नहीं है, तो ये जो हाफ है हाफ हो गया। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई, पी से सी का हाफ। अब पी से सी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए बोलते हैं कि फोकल लेंथ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। अब आगे सुनिए, अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। किसको डबल कर देंगे, फोकल लेंथ को। दोबारा समझ, आगे चलते हैं। अब आता है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम ऑफ फॉर कॉनकेव मिरर। बेटा रे डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव मिरर के, किसके बनाएंगे, कॉनकेव मिरर के। अब कॉनकेव मिरर के जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए आपको 4 रे डायग्राम आपको समझने पड़ेंगे। पहले आपको 4 रे डायग्राम समझने पड़ेंगे। वो 4 रे डायग्राम क्या होंगे बेटा, कि आप जानते इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट या तो मीट होनी चाहिए किसी पॉइंट पर, या अपीयर टू मीट होनी चाहिए, यानी या तो किसी पॉइंट पर मिलनी चाहिए या अपीयर टू मीट होनी चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हम किसी भी रे ऑफ लाइट को अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होती है। भाई पहले एक लाइन को समझेंगे जब तो 2 लाइनों को मीट या अपीयर टू मीट करा पाएंगे, यानी मिला पाएंगे या मिलती हुई प्रतीत दिखा पाएंगे। तो समझिए इसके 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है कि ए रे ऑफ लाइट, पहला क्या है बेटा, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बस बस यहीं तक समझिए पहले। यानी ए रे एक किरण पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के। बस यहां तक समझिए पहले। इसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। पहले यहां तक समझिए कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा बेटा समझिए, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से। कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से। किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। किसके बाद, चलिए बहुत इजी है। इसका अगर हम अपोजिट करेंगे अभी आगे जाकर के देखिएगा आप, आगे जाकर हम देखेंगे, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है बेटा, सुनिए आगे। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी ए रे ऑफ लाइट, यानी एक प्रकाश की किरण अब हम कहां से पास कर दें बेटा, फोकस से। यदि ए रे ऑफ लाइट हम कहां से पास कर दें, फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल
एक्सिस के। बताइए, दोनों बिल्कुल इजी है। आगे है ए रे ऑफ लाइट। मैं देखो अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं बिल्कुल। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आया? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, किसके? ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी किसी भी कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे ऑफ लाइट जाती है तो क्या होता है? इट बाउंस बैक, इट बाउंस बैक, ये वापस हो जाती है। इसको मैं दूसरे से ले लेता हूं। इट बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, इट बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द सेम पाथ। समझिए दोबारा से, जब प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है तो उसी पाथ में ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। लास्ट है हमारा ये रे डायग्राम का पैटर्न। देखिए, एन इंसिडेंट रे, यानी एक प्रकाश की किरण ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़े का मतलब होता है एंगल बनाते हुए, यानी अब ए रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो हमने ऑब्लिकली डाल दिया, ठीक है बेटा, डाला है कि नहीं डाला है? ये हमने डाल दिया ऑब्लिकली, ऑब्लिकली डाल दिया। जैसे हमने ऑब्लिकली डाला तो ये सेम, अब इसको हम दूसरे रिफ्लेक्शन के दर्शाने के लिए दूसरा कलर लेते हैं। तो जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर इसको ऑब्लिकली डाला कॉनकेव मिरर के, तो इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, तो ये रिफ्लेक्ट भी बिल्कुल ऑब्लिकली हो गई। रिफ्लेक्ट भी कैसी हो गई बेटा? ऑब्लिकली। ओके, अब समझने की बात क्या है कि जब हमने रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डाला तो ये रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली हो गई। जब सेम चीज हुई है तो एंगल भी बताइए कैसे बनेंगे बेटा? एंगल भी कैसे बनेंगे? सेम बनेंगे। कौन से एंगल? एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर कैसे होंगे बेटा? सेम होंगे। एंगल आई और एंगल आर, ओके। समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आया, समझ में आया होगा आशा करता हूं। आगे चलते बेटा, अब पढ़ते बेटा रे डायग्राम इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा बनने वाली इमेजेस को पढ़ेंगे हम। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि जो इमेजेस बनती हैं, इमेजेस जो बनती हैं किसमें? कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में। ध्यान रखिएगा 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड होंगी और एक कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। मतलब ज्यादा आपको याद ना करना पड़े इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि हम आपको 6 कंडीशन बताएंगे। उन 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन में बनने वाली इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी और 1 कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कोई दिक्कत? चलिए समझते हैं। तो पहले हम बेटा देखिए 6 कंडीशन कैसे होंगी इसको समझा देता हूं मैं आपको। पहला होगा इन्फिनिटी, ठीक है, यानी पहली कंडीशन होगी इन्फिनिटी पर, ठीक है। दूसरा होगा बियॉन्ड सी, तीसरा होगा सी पर, चौथा होगा एफ और सी के बीच में, पांचवा होगा एफ पर, छठवां होगा पोल और एफ के बीच में। यानी ऑब्जेक्ट को हम 6 जगह पर रखेंगे। इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, यानी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा पॉइंट होगा फोकस पर रखेंगे एंड छठवां होगा हमारा पोल और फोकस के बिल्कुल बीच में, यानी मिड पॉइंट। ये हमारी 6 कंडीशन थी जो हमने अभी आपको समझा दी। अब हम चलते हैं उसी टॉपिक पर जहां पर थे हम, रे डायग्राम पर। तो हमारा पहला है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है,
इन्फिनिटी बहुत दूर, कहने का मतलब ये। तो कॉनकेव मिरर में जब इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखिए, जब हम इन्फिनिटी पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है। यहां से हमने फर्स्ट इंसिडेंट रे को ड्रॉ किया, ये हमारा फर्स्ट इंसिडेंट रे है। आप जानते हैं जब इंसिडेंट रे या रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, अभी समझाया था। तो वो कहां से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होगी, फोकस से। उसी तरह से नीचे से भी जब पैरेलल डाला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो भी कहां से होगी बेटा, फोकस से पास होगी। अब यहां पर इमेज बन गई, क्योंकि हमने बताया था इमेज बनने के लिए कम से कम दो लाइनों का या टू रेज ऑफ लाइट मीट होनी चाहिए या अपीयर टू मीट होनी चाहिए। तो इसका क्या होता है, पोजीशन समझिए कहां पर है, पोजीशन हम समझते हैं। पोजीशन देखिए बेटा एट एफ, इसमें थोड़ा सा हट गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं। यानी पोजीशन रहेगी एट एफ, यानी जो हमारी इमेज का पोजीशन है वो कहां पर है, एफ पर। यानी कहां पर बनी है हमारी इमेज, एफ पर बनी है। ठीक है बेटा। और आगे क्या है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बनने वाली इमेजेस जो होंगी वो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप इमेज को देखिए, बिल्कुल छोटी सी बनी है। तो छोटी सी बनी का मतलब है पॉइंट साइज, क्योंकि बिल्कुल पास में आकर मिल गई है, पॉइंट बनाए, या हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटी। ओके, अगला है बेटा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सी पॉइंट से थोड़ा पीछे। तो जैसे ही सी पॉइंट से थोड़ा पीछे रखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैं इसको थोड़ा लंबी लाइन कर देता हूं, ये सी पॉइंट से थोड़ा पीछे रखा हुआ है। तो सी पॉइंट से पीछे रखा हुआ है, तो एक रेज ऑफ लाइट को आप देख पा रहे होंगे पैरेलल जा रही है। एक रेज ऑफ लाइट कैसी है, पैरेलल है। जब एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, बताइए, फोकस से। समझ में आया, अभी समझा था। अब इसका दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि जब फोकस से हम किसी भी रे ऑफ लाइट को डालेंगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। हाँ, यानी यदि हम किसी भी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं तो फोकस से, और यदि फोकस से इंसिडेंट रे डालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब आप देख, पैरेलल डाला, रिफ्लेक्ट हुआ, फोकस से पास होगा। जब फोकस से डालेंगे क्या, रे ऑफ लाइट, तो पास होकर के पैरेलल हो जाएगी। तो आप ये बताइए दोनों लाइनें कहां पर आकर मिलेंगी, इस पॉइंट पर। अब आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट जो हैं एफ और सी के बिल्कुल क्या है, बीच में इमेज बनी है हमारी। एफ और सी के बीच में इमेज बनी है हमारी, इमेज कहां बनी है, एफ और सी के बीच में। और वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, छोटा। साइज कैसा है, छोटा, डिमिनिश है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने बेटा इन्फिनिटी पर पढ़ लिया, बियॉन्ड सी पर पढ़ लिया। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, बिल्कुल सी पॉइंट पर। कहां पर रख रहे हैं, सी पॉइंट पर। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा तो देखिए, अब मैं आपको सीधा समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कई बार इसको रिवाइज करा चुका हूं कि देखिए, यहां से हमने इंसिडेंट रे डाला। ओके, रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरेगी, फोकस से। फिर हमने फोकस पे डाला तो ये क्या हो जाएगी, दोबारा देखिए, पैरेलल हो जाएगी। दोनों किस पॉइंट पर मिले हैं, इस पॉइंट पर मिले हैं। अब इन दोनों को देखेंगे तो सेम हाइट इसकी है और सेम ही हाइट इसकी है। ओके, तो यहां पर क्या पता चला कि इमेज का जो हमारा पॉइंट है वो इमेज कहां पर बनी है, सी पॉइंट पर। नेचर क्या है इसका, रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, सेम साइज। तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी व्हाट इज द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आप लिखेंगे
कि when object is at C, the image position will be at C, nature real and inverted, and size would be same. ओके, साइज कैसा होगा? समान। किसके? ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के। अब बेटा हम सी से आगे ले आए ऑब्जेक्ट को। जब आगे ले आए तो अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एफ और सी के बीच में। देखिए एफ और सी के बीच में है। ओके, चलिए समझते हैं कि वही बात, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हुई, और सीधा फोकस से डाला तो दोबारा से पैरेलल हो गई रिफ्लेक्शन के बाद। कहां पर आकर मिले बेटा? सी के पीछे। कहां पर आकर मिली रे ऑफ लाइट? सी के पीछे। और देखो कितनी बड़ी है, क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं है ये? हाँ, इमेज हमारी बड़ी है। तो अब आप खुद बताइए क्या बनेगा, क्या लिखेंगे बेटा? पोजीशन, पोजीशन कहां पर बनी? बताइए पोजीशन कहां पर रहेगी? पोजीशन कहां पर रहेगी? बियॉन्ड सी, यानी इमेज की पोजीशन कहां पर रहेगी? बियॉन्ड सी। ओके, नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, मैंने पहले ही बताया था वही। और इमेज का साइज देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज तो ये है, और इमेज का साइज देखिए छोटा है या बड़ा है? काफी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं इमेज का साइज कैसा होगा? बड़ा। तो ये इसी को यहां पर पढ़िए कि पोजीशन बियॉन्ड सी, ये रहा। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ये ए बी है, ये बी ए है। साइज कैसा है? एन लार्ज, यानी बड़ा है इसकी अपेक्षा। किसकी? ऑब्जेक्ट की। ओके, आगे चलते हैं हम एफ पर। कहां पर आगे बेटा? पांचवें हम एफ पर, यानी जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो बेटा? एफ पर हो। एफ पर हो तो देखिए ये हमारा एफ पर ऑब्जेक्ट है, यहां से हमने रे ऑफ लाइट डाला। ये कहां से होकर जा रही है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये पहले ही बताया था हमने कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द सेम पाथ, यानी जब प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली जाती है तो वो उसी रास्ते से वापस हो जाती है। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का एरो लगा हुआ है, और यहां पर देख रहे होंगे इस तरीके का। इसका मतलब क्या है कि ये दर्शाना चाह रहा है कि ये रे ऑफ लाइट जब डाली गई तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, इसलिए उसी सेम पाथ पर ये वापस रिफ्लेक्शन के आ गई। दूसरा कि व्हेन रे ऑफ लाइट, ये हमने छठवां आ जाता है इसके पोल पर या प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब आप देखिए क्या ये लाइनें मीट हो रही हैं, मिल रही हैं? नहीं, ये बहुत दूर जाकर मिलेंगी, यानी इनफिनिटी पर जाकर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी बेटा? इनफिनिटी पर जाकर मिलेंगी। तो उसी आधार पर देखिए कि पोजीशन कहां पर रहेगी इमेज की? इनफिनिटी पर। नेचर तो वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा हो जाएगा? देखिए यहां पर कितना बड़ा था और यहां पर काफी बड़ा है। साइज कैसा रहेगा? हाईली एंड लार्ज। लास्ट रह गया बेटा। उसके बाद आपका ये वीडियो लेसन जो है हम यहाँ पर फिनिश करेंगे, क्योंकि हमने कॉनकेव मिरर को समझा दिया। चलिए अब रखा है बेटा हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीचों बीच। कहां पर रखा है बेटा हमने? एफ और पी के बीचों बीच, ये रखा है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरा है? फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर डाली गई, तो रिफ्लेक्ट होकर के भी सेम पाथ में आई। अब आप देखिए ये लाइनें हमें कहीं पर नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ना मिलेंगी, क्योंकि आगे जाते हुए इनमें गैप बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो गैप बढ़ेगा तो कभी मिलेंगे नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। तो हमने क्या किया? पीछे की तरफ हमने पीछे की तरफ इन्हें मिला दिया, आगे बढ़ा दिया।
जैसे ही हमने पीछे की तरफ इन लाइनों को आगे बढ़ाया रिफ्लेक्शन की को, तो ये इस पॉइंट पर आकर हमें मिल गई, इस पॉइंट पर। अब ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरी साइड बनी है। सारी इमेज नीचे की तरफ बनी थी तो रियल इन्वर्टेड थी, ये दूसरी साइड बनी है। ठीक है सर जी, यहां तक समझ में आया। एक आप देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक आप गौर से देखिए कि बनने वाली जो और रखने और जो रखा गया ऑब्जेक्ट वो दोनों सीधे हैं। ये रखा है ऑब्जेक्ट और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट भी और ये ऑब्जेक्ट दोनों का एरो हेड ऊपर की तरफ ही है, इट मींस सीधी है। तो क्या निकल कर आया कि जो पोजीशन होगी वो बिहाइंड मिरर होगा, यानी इमेज का पोजीशन बिहाइंड मिरर होगा। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आभासी और सीधा। और साइज आप खुद देख पा रहे होंगे कैसा होगा? एनलार्ज, यानी काफी बड़ा। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।